कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सको भगवान गए तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान गए तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो फिर मुँह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना।
घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियाँ न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियाँ न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। अमृत पिला सको न किसी को, जहर पिलाते भी डरना, धीरज बना नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। अमृत पिला सको न किसी को, जहर पिलाते भी डरना, धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। राम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन। ओम आनंदम। इस सप्ताह का विषय मैं कौन हूं और इसी से संबंधित ध्यान, महत्वपूर्ण ध्यान। मैं कौन हूं, 3 चीजों को हम लेंगे। मैं कौन हूं से जो संबंधित हैं, जो भी नए साथी मित्र जुड़े हैं, ध्यान से पहले थोड़ी विषय से संबंधित चर्चा होती है और फिर हम ध्यान करते हैं। इसलिए जो मैं कौन हूं, जो इस सप्ताह का विषय है, तीन चीजें। पहले हमें जानना है कि मैं कौन हूं। दूसरी, इस मैं कौन हूं से उत्पन्न समस्याएं कैसे हमें घेरती है। तीसरी, इस मैं कौन हूं से ही समस्याओं का निदान मुझ मैं के द्वारा ही समस्याओं का निदान। 3 चीजें। पहली महत्वपूर्ण, मैं कौन हूं। आप सब बहुत अच्छे से परिचित हैं। आप देखते हैं अपने शरीर को, पहली चीज जो दिख रही है, इसलिए हम कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरी आंख, मेरे पैर, यानी कि जो शरीर से संबंधित मैं का जन्म होना। और फिर दूसरी महत्वपूर्ण चीज, मन, और मन से संबंधित हमारा बुद्धि का संबंध, हमारे विचारों का संबंध। और फिर हम कहते हैं कि मेरे तो ऐसे विचार हैं, मैं तो ऐसा हूं।
शरीर से मैं का संबंध है, मन से मैं का संबंध है। दो चीजें तो हमें समझ आ रही है, दो चीजें और हैं जिससे हमारे मैं का संबंध है, जिसे हम आत्मा कहें व परमात्मा कहें। सीधी सीधी बात आत्मा और परमात्मा की, मैं से जुड़ी हुई। लेकिन इस आत्मा और परमात्मा से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। समस्या अगर उत्पन्न होती है तो वो शरीर और मन, इन दोनों से है। इसलिए मैं कौन हूं का संबंध अगर देखें शरीर से भी बहुत कम है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 20% या 10% लगभग शरीर से मैं का संबंध जुड़ा है। अन्यथा 80 से 90% संबंध मन से जुड़ा है मैं का। इसलिए इस मैं के कारण ही हमारा मन से जो गहरा संबंध है, इसी मन के कारण हम यहां तक पहुंचे हैं। इसी मैं के कारण, मुझ मैं के कारण हम यहां तक पहुंचे हैं। यानी कि मुझ मैं का जो जन्म हुआ है वो इसी मन के कारण हुआ है। मेरा यहां तक पहुंचना, इस शरीर तक पहुंचना, इस मन के विचारों की गति तक पहुंचना, वो मुझ मैं के द्वारा ही मेरी यात्रा यहां तक पहुंची है। इसलिए मैं का संबंध आपका बहुत ही शाश्वत है, जिससे आपका बहुत ही गहरा संबंध है उस वास्तविकता से। इसलिए अगर हमें आज इस मैं को जानना है तो थोड़ा सा अपने मोबाइल दूसरे मोबाइल से मुझे दे दो ना। अभी शायद कुछ थोड़ी देर के लिए लाइव शायद रुक गई थी। अभी ठीक है सब? कोई साथी मित्र बताए। ठीक है, अभी ठीक है ना? जो मैं का संबंध ज्यादातर मन से है, मन से ज्यादा जुड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि 80 से 90% जो मैं कौन हूं का संबंध इसी मन से जुड़ा है। और इसी मन के कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं अपने इस जीवन की यात्रा जो आपकी अभी चल रही है। और इस यात्रा में मैं डंग डंग पर हमारे सामने खड़ा रहता है। यह जो मन डंग डंग पर हमारे सामने कैसे उत्पन्न होता है और कैसे उस मैं से हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे अगर आप अपने जीवन को देखें, गौर करें थोड़ा, क्योंकि आज जो बातचीत होगी, इसी बातचीत में, इसी चर्चा में कुछ ध्यान की कुछ आवश्यकताएं, जो इशारे हैं वो भी दिए जाएंगे। और आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को देखना है कि डंग डंग पर ये मैं कहाँ से उत्पन्न हो जाता है।
इसलिए जो इस मैं के कारण जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं और हमारा जीवन जो हम चाहते हैं सब सुख में, शांति में, आनंद में, मैत्री में, उससे हम वंचित रह जाते हैं। थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा ध्यान दें। अभी थोड़ी देर के लिए आप बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं कि ये मैं कहाँ कहाँ हमें घेरता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, वह छोटा सा बच्चा भी साल का है या वो 1.5 साल का है लगभग, तो वो भी अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि मुझ पर ध्यान जाए, और वो भी कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है और हम सब उसकी ओर देखते भी हैं जब वह कुछ ऐसी हरकतें करता है। यानी कि हमारे बीच में ही इस मैं का एक ऐसा वजूद पड़ा है जो वो कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है कि मैं भी हूं, मुझ पर भी ध्यान दिया जाए। अब ऐसे जब बीज हमारा बचपन से ही, यानी कि हम जन्म के साथ ही इसको लेके जन्मते हैं, तो हम डंग डंग पे इसे पाते हैं। और इससे 3 चीजों का संबंध, जो हमारी समस्याएं जिसके कारण उत्पन्न होती हैं, वो हैं जैसे सम्मान, अपमान, और एक जिसको हम आत्मसम्मान कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। 3 चीजें, मान, अपमान, और अब एक लेटेस्ट जो शब्द है सेल्फ रिस्पेक्ट। इन 3 चीजों के कारण मैं जो हमारे भीतर जन्म से है, इन्हीं 3 चीजों के कारण हम समस्या से ग्रसित होते चले जाते हैं। अगर हम गौर करें कि जब भी हमें कोई प्रशंसा के 2 शब्द या ऐसी कुछ सम्मान की कुछ चीजें जीवन में मिलती है, तो ये मन जो है, जो ये मेरा होना जो है, बड़ा खुश होता है और हम बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं। और फिर कहीं कोई अगर अपमान कर दे, जिसको हम बेइज्जती कहते हैं, इंसल्ट कहते हैं, तब हमारा मैं, यानी कि जो मन जो है, वो दुखी होता है और बहुत दुख में चला जाता है। यानी कि प्रशंसा भी, यानी कि जो सम्मान भी और अपमान भी, दोनों का संबंध मैं से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम जीवन में सम्मान व प्रशंसा पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, और इसी सम्मान और इसी प्रशंसा के कारण हम भयभीत भी रहते हैं कि कहीं हमारी इंसल्ट व बेइज्जती ना हो जाए, और फिर उसी डर के कारण कहीं ना कहीं वो चोटें भी हमें पड़ती रहती हैं और लगती रहती हैं। और अपने जीवन में अगर देखें तो जो चोटें जो लगती रहती हैं जीवन में, वही हमारी समस्याओं का कारण बन जाता है मैं का होना। अब अगर हम देखें कि डंग डंग पे ये समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न कैसे होती हैं, थोड़ा सा गौर करें और देखें अपने जीवन में कि जैसे मान लो बचपन में आप थे, बच्चे थे, तो आपस में मित्र हैं, वहां कुछ ना कुछ हो जाता है, गाली गलौज हो जाती है। फिर घर परिवार में भाई बहन के बीच कुछ ना कुछ हो जाता है, माँ बाप के बीच कुछ ना कुछ हो जाता है, और बड़ा परिवार है तो वहां कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और ऐसे ऐसे चीजें होती हैं कि पति और पत्नी का जो मुख्य केंद्र है, जो बहुत गहरा संबंध है, उसके अंतरतम में भी ये चोटें निरंतर पहुंचती रहती हैं। और ये ऐसी चोटें हैं जिनसे हम
दुखी व समस्याओं से ग्रसित होते रहते हैं। तो इसका इलाज क्या है? ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है अच्छे से कि हाँ, ये चोटें तो हम निरंतर सहते रहते हैं, मिलती रहती हैं और हम दुखी भी होते रहते हैं। तो आप सोचते हैं कि क्या ये चोटें मिलना बंद हो जाएं तो फिर ठीक है जीवन? ऐसा तो होना संभव नहीं है। ये चोटें तो लगती रहेंगी, ये तो निरंतर चलती रहेंगी, जहां भी आप रहते हैं, जहां भी कार्यरत हैं, ये तो सब चलता रहेगा। लेकिन बात है कि मुझ मैं के द्वारा इस समस्या का निदान तो वो मुझ मैं के द्वारा जो समस्या का निदान है, मैं आपको उसको जानने की कोशिश करा रहा हूं। मैं कौन हूं? आप धीरे धीरे समझ भी रहे होंगे कि ज्यादा मैं कौन हूं का संबंध किससे जुड़ा है। वो चोटें कहाँ हमें लगती रहती है, और फिर हम अगर थोड़ा उन चोटों पर गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि मुख्य मैं का जो केंद्र है, जो मन का मुख्य जो केंद्र है, वह हमारा अहंकार है, ईगो है। उस पे वो चोटें लगती रहती हैं और यही प्रबल शक्तिशाली मैं है। इसमें बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। इसलिए इसी मैं के कारण हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। ये कल्याणकारी भी है, ऐसा नहीं है, शुभ भी है। हम अपना बचाव भी करते हैं। इसलिए मैं का जो संबंध है वो हमारे उस कल्याणार्थ, जो अपने स्वयं के बचाव के कारण भी जो संबंध है, सुरक्षाओं का जो संबंध है, वो इसी अहंकार के कारण, इसी मैं के कारण हम अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन उसी सुरक्षा की कोशिश में जब हम सुरक्षित या अनसिक्योर जब हो जाते हैं तो फिर हम दुखी और परेशान हो जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे हमें इस मैं को जानना है और इस मैं की समस्या से हमें मुक्त होना है। और मैंने कहा कि आपकी यात्रा यहां तक अगर पहुंची है, इस जीवन में अगर आप हैं, तो इसका मतलब आपकी कामनाएं और इच्छाएं भी इसी मैं से जुड़ी हैं। आप जो भी अपने जीवन में अब कर रहे हैं वो इसी के कारण आप कर रहे हैं कि मुझे अभी ये कुछ करना था, अभी तो मेरा ये बाकी है, अभी तो ये बहुत कुछ जीवन में बचा हुआ है। तो उस बचे हुए जीवन को पूर्ण करते हैं हम अगले जन्म में। और ये निरंतर हमारा प्रोसेस, हमारी प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए इसी से मन का, हमारा मैं का संबंध बहुत गहरे से जुड़ा है और इसी से फिर हमारी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो देखें, अपने जीवन को थोड़ा सा गौर करें। थोड़े जब और बड़े होते हैं, बचपन से और बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो अलग तरह के मैं के कारण हमें समस्याएं घेरती हैं। और फिर धीरे धीरे जब हम और बड़े होते हैं, विवाह वगैरह जब हो जाता है, बच्चे वगैरह जब हो जाते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ और डंग डंग पे ये चोटें हमें मिलती रहती हैं। ये तो निरंतर आपको मिलती रहेंगी। लेकिन आप इन चीजों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे छूट सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपको एक अभ्यास, एक जीवन में निरंतर एक सजगता, एक सचेतनता चाहिए। वो सजगता, वो सचेतनता किस लिए चाहिए? जैसे शरीर और मन, शरीर के प्रति भी और मन के प्रति भी, मन के विचारों के प्रति भी, मन में उत्पन्न जो भी मान अपमान के कारण जो चीजें उत्पन्न होती रहती हैं, जो सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण, एक आत्मसम्मान के कारण, दो चीजों को भी छोड़ दे तो आजकल अब ये एक शब्द पकड़ लिया गया है कि मेरा भी तो कुछ है, मेरा भी तो वजूद है, मेरा भी तो एक अपना स्वाभिमान है। ये भी अति सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं इस शब्द के कारण भी घर कर गई है मैं की भावना बहुत। इसलिए साथियों, मित्रों, अगर इस मैं और इन चीजों से अगर हमें मुक्त होना है तो अपने आप को ऑब्जर्व
खुद निरीक्षण करता आपको बनना होगा, अपना स्वयं का निरीक्षण करता बनना होगा। यानी कि निरीक्षण जांच अपने स्वयं की करनी होगी, और वो जांच स्वयं आप कर सकते, कोई और नहीं कर सकता है। कि आपके कहाँ डंग डंग पर ये चीजें आपको मिलती रहती हैं। एक काम करना, आज का पूरा दिन जो भी आप काम करेंगे वो तो करेंगे, वो तो आप करते रहते हैं, लेकिन आज विशेषकर थोड़ा सा आपको गौर करना, थोड़ा सा ध्यान देना है अपने स्वयं के ऊपर कि कहाँ कहाँ मुझे ये मैं घेरता है, कहाँ कहाँ मुझ में उस अहंकार तक वो चीज पहुंचती है। आज ही से आप इस चीज को थोड़ा सा आरंभ करना, और आप पाएंगे कि थोड़ी थोड़ी देर में कहीं ना कहीं मैं आगे आ जाता है। और जैसे जैसे आप एक दिन, मान लो आपने ये थोड़ा सा अभ्यास किया, अपने स्वयं का निरीक्षण किया, अपने स्वयं को जानने की कोशिश की, अपने प्रति सचेत हुए, सजग हुए, तो आप पाएंगे अरे ये तो डंग डंग पे बैठा है। हम इस पे गौर ही नहीं करते, कभी हम ध्यान ही नहीं देते कि ये तो डंग डंग पे कहीं ना कहीं तभी में आ जाता है। अगर दो चार मित्र साथी आपस में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो एक दूसरे की बातचीत में अपने आप को दिखाना हमें पड़ता है कि मैं डिस्कस में अच्छा हूं और जो मेरी बात है वो बहुत अच्छी है, और वो अपनी बात को रखता है। ऐसे ही परिवार में जब अगर आप बैठे हैं तो भी वहां हम अपने आप को थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो मैं अभी चर्चा चल रही है उस पर जो मैं बात रख रहा हूं वो महत्वपूर्ण है, मेरी ठीक है। इसी पे भी बहुत कुछ हो जाता है कि मेरी ठीक है। इस मैं और मेरे से ही हमें मुक्त होना है। इसलिए आप गौर करना थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चर्चाएं बंद करें, खूब चर्चा करें, खूब बातचीत करें, खूब डिस्कस करें, लेकिन बीच बीच में आपको अपने आप को, स्वयं को देखना है कि कहाँ कहाँ मैं उत्पन्न हो रहा है, मुझे कहाँ कहाँ मेरे अहंकार तक वो चीज पहुंच रही है, और मैं कैसे उससे घिरा हुआ हूं। ये आपके जीवन का एक हिस्सा धीरे धीरे अगर बन जाए, इसी मैं कौन हूं से संबंधित मैंने पीछे 2-4 महीने पहले एक आपके लिए कार्यक्रम भी सोचा था, लेकिन वह कार्यक्रम बन नहीं पाया। लगभग 10 दिन का ही कार्यक्रम बनता, क्योंकि ये इतना अति सूक्ष्म हिस्सा है मैं का, जिससे बार बार चर्चा होती रहती है। लेकिन विशेषकर हमारा, मैंने कहा कि जो मन है वो 80 से 90% इसी के इर्द गिर्द सब चीजें घूमती रहती हैं। इसलिए अगर हम इसको पूरा ध्यान बना लें और इसके प्रति पूरे सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं, निरीक्षण करता स्वयं के हम बन जाएं, तो हम पाएंगे। और उससे होगा क्या, जैसे जैसे आप निरीक्षण करता होंगे, स्वयं देखने के लिए तैयार होंगे, डंग डंग पर जब ये चीजें आएंगी तो इसी से विकसित होती है चेतना, और आप धीरे धीरे जो चेतना का संबंध उस एनर्जी, जो ऊर्जा से जुड़ा है, जो मैंने कहा आत्मा और परमात्मा का संबंध, एक मैं है जो शरीर और मन से जुड़ा है, और एक मैं है जो आत्मा और परमात्मा से जुड़ा है। इसलिए जो शरीर और मन से जो मैं का संबंध जुड़ा है, उसी से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं और उसी से हमारी बहुत ज्यादा घनिष्ठता है। लेकिन एक आत्मा और परमात्मा से मैं का जो संबंध जुड़ा है, वही है इस समस्याओं का इलाज। जो शरीर और मन से मैं का संबंध जुड़ा है, इनसे मुक्त होना है। तो हमें, जो कि वास्तविकता मैंने कही कि आपकी ये भी है, क्योंकि शरीर आपका है, मन आपका है, लेकिन एक वास्तविकता और है जो आत्मिक रूप से भी आपकी आत्मा आपकी स्वयं की है। उस मैं को भी जानना है। वही आत्मा परम चैतन्य से जुड़ी है, उस परमात्मा से जुड़ी है।
अगर हम जैसे जैसे इस मैं को मन के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे, अपने इर्द गिर्द इस अहंकार के प्रति जो भी हमें चोटें मिलती रहती हैं उसके प्रति जैसे जैसे हम सचेत होंगे, वैसे वैसे हम चेतना के करीब होंगे और धीरे धीरे हमें समझ आएगा कि अरे मैं तो बड़ा पागल था, कहाँ मैं किस उलझन में पड़ा था। इसी बात पर मुझे अपनी एक बात याद आ गई है, थोड़ा सभी साथी मित्र गौर करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा जो भी साथी मित्र जुड़े हैं वो इस चीज से बहुत गहरे से जुड़ी बात है। लगभग 25 वर्ष की उम्र थी मेरी और मैंने एक अपना व्यापार शुरू किया था। लगभग 7-8 दिन हो गए उस व्यापार को किए हुए। थोड़ा गौर करना साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है, इसी विषय से संबंधित और इसी ध्यान से संबंधित ये चर्चा है। तो जब 7-8 दिन हो गए उस व्यापार को शुरू किए हुए, तो मैं बहुत ही यानी कि दुखी अपने आप को महसूस कर रहा था और इतने दुख में था, लगभग उस समय 7-8 दिन के अंदर ही मेरा वेट 8 से 10 किलो कम हो गया था। अब ये चीजें, ये नहीं कि किसी के जीवन में या मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब जब ये हुआ उस समय, उस दौरान, तो मैंने सोचा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। यानी कि इतने महादुख में था कि शायद इस पृथ्वी पर जितना दुख अब मुझे है, शायद ही इतना दुख कहीं किसी का और हो। और जब मुझे इतना महादुख और उस दुख में जब मैं था, तो मुझे एक बात याद आई। और बात कब की याद आई कि मैंने जब बीएड की, तो उस समय, उस दौरान एक ट्रेनिंग के अंदर हमें स्वयं, यानी कि जो हम ही बच्चे बनते हैं और हम ही टीचर बन जाते हैं और हमें इस तरह की कुछ क्लास लेनी पड़ती है। तो उस दौरान मैंने क्लास ली और अपने यानी कि विषय के अनुसार जो भी आपको टॉपिक चुनना है अपने आप चुन सकते हैं। तो मैंने उस समय यानी कि विषय चुना आज की करंट समस्याएं, और उसमें पहली जो समस्या थी, मैंने जिस टॉपिक को लिया, जिस विषय को लिया, ईश्वर के नाम से लोगों को ठगना। और ये मेरा पहला पॉइंट, और इस विषय पर मैं अपना लेक्चर दे रहा था बच्चों को ही, और वहाँ लेक्चरार भी खड़े थे, प्रोफेसर भी थे वहीं पे। और जो वह लेक्चर चल रहा था इस विषय से संबंधित, तो एक बात आई कि किसी की भी अगर कोई भी समस्या है इस दुनिया में, तो उस समस्या का समाधान मेरे पास है। अब उस दौरान मुझे ये बात याद आई कि मैं उस लेक्चर में कह रहा हूं कि किसी की भी कोई भी अगर समस्या है इस दुनिया में, तो उस समस्या का समाधान मेरे पास है। तो मुझे वो बात याद आई और मैं तभी एकदम क्लिक किया कि जब तू दुनिया की पूरी समस्याओं का समाधान, उस समय ये विचार जो आया तो कैसे आया, और आज खुद मैं उस समस्या से ग्रसित हूं। तो अब इसका क्या इलाज, क्या समाधान? बात में मैंने बीच कुछ कम कर दी है, लेकिन मैं आज के विषय पर आ रहा हूं। तो जब बात आई कि भाई इसका इलाज क्या, इसका समाधान क्या, तो पहले तो मैंने देखा कि ये जो दुख का कारण क्या है, पहले तो इसे खोजना है, समस्या क्या है। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा काउंटर था दुकान पर, और मैं 10 बाई 10 की दुकान थी जो किराए पर थी, और मैं उसी काउंटर पर दोपहर के समय ऐसे ही करके ये पोजीशन, और मैं ऐसे बैठ गया और विचार चल रहा है
निरीक्षण चल रहा है, जांच चल रही है स्वयं की। मुझे याद है वो समय, दोपहर का समय था बिल्कुल, और मैं बैठा हूं ऐसे, और इतने दुख में हूं कि इस पृथ्वी पर मुझ जैसा दुख किसी का है ही नहीं। उस दुख को लेके मैं बैठा हूं। बात आई कि समस्या का निदान पूरी दुनिया का। मैंने उस समय एक लेक्चर दिया, आज मैं खुद इस समस्या का निदान कैसे कर सकता हूं। और बस धीरे धीरे मैं जब अपने भीतर गया तो मैं देख रहा था कि समस्या है क्या वास्तव में। उसके मूल में मैं जानना चाहता था कि समस्या है क्या। धीरे धीरे मैंने देखा कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सब चीजों को मैं हटाता गया, हटाता गया, हटाता गया, कि इस कारण भी नहीं, ये भी नहीं, कारण ये भी नहीं, ये भी नहीं। सब चीजें दूर होती गई, छटती गई, छटती गई, छटती गई। और अंतिम में क्या मिलता पता है? थोड़ा ध्यान देना। अंतिम में क्या समस्या मिलती है कि मैं अपना नाम चाहता हूं। सब चीजें हटाता गया मैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और अंतिम जब उस लक्ष्य तक जब मैं पहुंचा तो क्या मिला कि मैं नाम चाहता हूं, मैं अपना नाम चाहता हूं, फेम। अब बीमारी तो मिल गई। अब जैसे ये बीमारी मिली कि मैं नाम चाहता हूं, मैं फेम होना चाहता हूं, तो उसी दौरान एकदम बात क्लिक कर गई। और क्या बात क्लिक करी कि उसी समय एकदम एकदम आता है कि अरे कमाल है, ये तो बहुत भयंकर समस्या है। और समस्या भी क्या भयंकर है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं कि जो नाम ना चाहता हो। हर कोई अपना नाम चाहता है, फेम होना चाहता है। ये तो सभी के साथ है। अरे ये तो सभी की बीमारी है। अरे ये मुझे भी लग गई, तो मैं भी अलग नहीं हूं। अब बीमारी तो मिल गई, अब इसका इलाज क्या? तभी उसी दौरान एक चीज आती है, एक जिसको हम अनुभूति कहते हैं, एक प्रतीति कहते हैं। अब ये मैं अपने आप को स्वयं का निरीक्षण कर रहा हूं, जांच कर रहा हूं, उस बीमारी को ढूंढ रहा हूं, और बीमारी मुझे मिल गई है। और सभी के समस्या है, सब अपने चारों तरफ जो भी कोई भी है चाहता है कि मेरा नाम हो, मगर तो सभी चाहते हैं, इसमें तो सभी है। तो जैसे ही वो आई बात, तो उसी दौरान एकदम बात एक और उठती है, प्रतीति, एक अनुभूति होती है। और वो क्या होती है पता है? कि मुझे एक दृश्य नजर आया कि मैं दुकान से उठकर रोड को पार कर रहा हूं, और जैसे ही मैं रोड को पार कर रहा था, एक बस आई और मेरे ऊपर से चली गई, और मेरी डेथ हो गई, मैं मर गया। जैसे ही मैं अपनी मृत्यु को देखता हूं कि मैं तो पड़ा हूं, बस ऊपर से चली गई, खत्म। तब मैं सोचता हूं कि कहां गया नाम, फेम, सब यहीं समाप्त हो गया। तब जैसी वो अनुभूति होती है मृत्यु की, और मैं देखता हूं कि मैं रोड पार कर रहा था, बस आई और मेरे ऊपर से चली गई। अब मैं देखता हूं कि वो नाम मेरा कहां गया। बस आंख खुल गई, और ऐसी आंख खुली कि तभी मैंने अपने स्वयं का निरीक्षण करके इलाज ढूंढा। और इलाज क्या पाया पता है? इलाज एक ही मुझे नजर आया कि मेरा केवल इतना तो है कि मुझे कार्य तो करना है, कर्म तो करना है। कर्म के बगैर ना तो भूख मिटाई जा सकती है, ना पेट भरा जा सकता है। इसलिए कर्म तो करना है। तेरा काम केवल कर्म करना है, कार्य करना है, इतना तो है। नाम होगा कि नहीं होगा,
इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये ऐसी आंख खुली, उसी दौरान मैं देखता हूं कि एक 6 महीने का बच्चा गुजर जाता है, एक 6 साल का बच्चा गुजर जाता है, बहुत कुछ लेके जन्मता है, बहुत कुछ हमारे चारों तरफ ये घटनाएं घटती रहती हैं, बहुत कुछ भीतर है। लेकिन जो कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों में कोई होता है, उस करोड़ों करोड़ों में मेरे जीवन में जब ये प्रतीति और अनुभूति हुई, तो उसी दौरान मुझे बस इतना ख्याल आया कि जीवन में कर्म तो है, कर्म तो करना पड़ेगा। नाम होगा, हो जाएगा, नहीं होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब जीवन समाप्त हो या कब जीवन समाप्त हो, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। और जो मैं महादुख में था, मैं सोचता था कि पृथ्वी पे इतना बड़ा दुख किसी का नहीं होगा, उसी कुछ 15-20 मिनट के अंदर ही मैं इस पृथ्वी पर महा सुख में था। और इतने महासुख में था, इतने आनंद में था कि अब मैं देख रहा हूं कि जितना आनंदित और जितना महासुखी मैं हूं, शायद इस पृथ्वी पर कोई हो। वो दिन है और आज है। मेरा जीवन उसी आनंद से जुड़ा है, उसी महासुख से जुड़ा है। इसलिए जो बीमारी थी वो बहुत ही गहरी बीमारी हमारे अंतरतम में बैठी है। उस बीमारी का इलाज क्या है? अब आप सोचेंगे कि वो जो उस दौरान 15 से 20 मिनट मुझे जो बैठने में लगी, जो निरीक्षण किया, बहुत जल्द वो चीजें मेरे साथ होती गई और उस प्रतीति के बाद जीवन केवल कर्मशील हो गया और मैं कार्य करता रहा। और जो मैं अब आपके सामने बैठा हूं, ये क्या कर रहा हूं? ये भी मेरा कर्म है, मेरा कार्य है, मैं कर रहा हूं। इस कार्य में मेरा आनंद है। और जो मैंने व्यापार किया, फिर वो बस एक आनंद का हिस्सा बन गया, एक क्रीड़ा बन गई, एक खेल बन गया। और जीवन के अंदर अभी तक कोई भी ऐसी नहीं कि मेरे जीवन में समस्याएं ना आई, पता नहीं कितनी समस्याएं आई, लेकिन समस्याएं लगी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जीवन में समस्याएं आए और समस्याएं आपको छू ना सके, तो जीवन वही है, तभी जीवन जीने की कला है। अन्यथा जीवन तो दुनिया जी रही है, लेकिन उस जीवन जीने की कला का संबंध आपके स्वयं का जो निरीक्षण करता, जो जांच करता, जो सचेतनता का जो संबंध है, आंख खोलने का जो संबंध जुड़ा है, उससे स्वयं की आंख खुलनी चाहिए। इसलिए साथियों, मित्रों, जो ये मैं कौन हूं, ये बहुत बारीक और सूक्ष्मातीत रूप से आपके भीतर पड़ा है और ऐसे गहन अवस्था में पड़ा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वहां से ये ना समझना कि 25 साल की उम्र में ये तो हुआ, लेकिन फिर भी अति सूक्ष्म रूप से अहंकार का बीज मौजूद था। कर्म तक तो मैं पहुंच गया, कर्म तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन फिर भी वो अति सूक्ष्म जो अहंकार 9 साल के बाद 17 मार्च 2007 तब जाके कहीं फिर घटना घटती है जीवन में। इसलिए मैं का गिरना, उस अहंकार की विदाई, इसलिए मैंने कहा कि पहले आपको अपने इस शरीर से संबंधित मैं को जानना है, इस मन से संबंधित इस मैं को जानना है। आत्मा और परमात्मा का जो मैं, जिससे आपका वास्तविक जो सनातन शाश्वत जो सत्य है, जिसको ऋषियों ने ब्रह्म कहा, उसी ब्रह्म का रूप आनंद है, उसी परम चैतन्य का संबंध ब्रह्म से जुड़ा है। आपके भीतर ही वह ब्रह्म है, वह परम चैतन्य अवस्था है, वह चेतना है, वह आत्मा है, वह परमात्मा का संबंध है। इसलिए हम जितने जितने अपने स्वयं के करीब होंगे, उतने उतने हम विवेकशील होंगे, प्रज्ञावान होंगे, ज्ञान से परिपूर्ण होंगे।
और तब आप अपने आप को देख सकेंगे, स्वयं को देख सकेंगे, और फिर जीने का ढंग कुछ और ही होगा। इसलिए इस मैं कौन हूं से जो संबंधित जो आज मैंने विषय रखा, इस विषय का संबंध जो मैंने कहा कि असली मैं को जानना है, तो वो मैं कब प्रकट होता है? बार बार इशारे किए गए हैं, फिर मैं इशारा कर रहा हूं कि कभी भी वो उद्घाटन आपके जीवन में हो सकता है। और इस मैं की विदाई तो चाहिए ही चाहिए, और वास्तविक मैं का प्रकट होना आपके जीवन में कब वह उद्घाटन होगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ये तो मैंने कहा कि आज से अपने आप को जांचना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, इस विधि को अपने अंग का हिस्सा बना लें कि कहाँ कहाँ मुझे ये चीजें मिलती रहती हैं मन के तल पर। और फिर जो ध्यान होता है, उस ध्यान की अवस्था में जब आपका शरीर व मन, जो इन विधियों के द्वारा कभी भी वह पड़ाव आ सकता है, जब ये दोनों चीजें नहीं रहती हैं, शरीर के कारण ग्रेविटी फोर्स, पृथ्वी से आपकी कनेक्टिविटी जुड़ी रहती है, इस पृथ्वी से भी मैं का संबंध जुड़ा रहता है। अगर इस पृथ्वी से और स्वयं के मैं से अगर मुक्त होना है, तो इस भार से, शरीर के भार से मुक्त होना है। और फिर हमें जो शरीर से भी ज्यादा जो वजन है वो मन का है, जो बोझ मन का है, उस मन से भी हमें मुक्त होना है। और उस मन का अति सूक्ष्म जो मैं से जुड़ा है, जो अहंकार से जुड़ा है, उसे हमें मुक्त होना है। इसलिए मन से अभ्यास एक प्रैक्टिस जीवन का हिस्सा बन जाए। सचेतनता डंग डंग पर आपकी होनी चाहिए कि कहाँ मुझे मैं घेर लेता है। आपके चारों तरफ आपको सजग करने के लिए साथी मित्र हैं, उनके प्रति आप सम्मान से भर जाएं। अगर वो आपको चोटें दे रहे हैं तो चिंता ना करें, वो फूल बरसा रहे हैं, उनको काटे ना समझें। आपको उज्जवल व आपके भविष्य को आनंदमय बनाने के लिए वो चोटें आपको कर रहे हैं। आप उनको काटे समझकर उनके प्रति नफरत से ना भरें, ईर्ष्या द्वेष से ना भरें, क्रोध से ना भरें। वो आपको विकसित कर रहे हैं। और यही है हमारी समझ। हमें निरंतर विकसित होना होता है, और निरंतर यह विकास चलता रहता है। लेकिन संपूर्णता आपके जीवन में जब घटित होती है, तो फिर वह एक कल्याणार्थ सेवा का रूप ले लेती है। और संपूर्णता घटने का संबंध ही है कि अहंकार की विदाई, मैं का गिरना, और उस मैं का प्रकट होना, जिससे आपका बहुत गहरा संबंध है। इसलिए हम उस मैं तक पहुंचें, उस मैं को हम जानें, और उस मैं का संबंध किसी और से नहीं है, हमारे स्वयं से जुड़ा है। अब हम उस मैं कौन हूं ध्यान के द्वारा एक प्रयास, एक कोशिश इस ध्यान के माध्यम से हम करेंगे। ध्यान महत्वपूर्ण है। जो नए साथी मित्र जुड़े हैं उनके लिए इशारा कर दूं कि जब पहला हाथ जोड़ने का इशारा होगा, उसके बाद लंबी गहरी सांसें ली जानी है, लंबी और गहरी। बस ये नहीं कि आपको भर के रोकना है या भीतर बाहर निकाल के रोकना, नहीं, बस लंबी और गहरी सांस लेनी है। जितनी भी लंबाई से सांस को अंदर भरें और लंबाई से ही फिर बाहर छोड़ें। सांस पर सांस रखें। मैं बार बार इशारा करता हूं, अगर आपकी कंटिन्यूटी ढंग से अगर 4 से 5 मिनट अगर बनती है तो बहुत कुछ घटित हो सकता है। लेकिन जब कई बार जब वो सिचुएशन आती है तो हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो हम फिर सांस लंबी गहरी को छोड़ना फिर रोक देते हैं। नहीं, जो भी कुछ हो उसे होने देना है। कुछ नहीं होगा, आप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं।
कोई रुकावट की जरूरत नहीं है। जब तक ये शरीर और मन है तब तक आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। केवल श्वास आपके भीतर ली जा रही है और छोड़ी जा रही है, बस इतना सा काम है। को बहुत ज्यादा कर्मठ का कार्य नहीं करवा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके खेत में हल चलाएं, वो तो बहुत मेहनत का कार्य है। केवल लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है, बस लंबी गहरी सांस लेते जाना है। और फिर दूसरा चरण आएगा, लंबी गहरी सांस जारी रहेगी और शरीर को ढीला छोड़ देना है। शरीर में जो भी हो उसको होने देना है, किसी तरह की भी बाधा नहीं डालनी है। उस दौरान शरीर में जो हो उसको होने देना है। गिरना है, पड़ना है, उछल रहा है, कूद रहा है या कहीं उड़ेगा, जो भी कुछ हो उसको होने देना। ये ना सोचना कि अब पता नहीं क्या हो रहा है शरीर के साथ, जो भी हो उसको होने देना है। लंबी गहरी सांस जारी रहेगी। शरीर और मन से अपने आप को मुक्त करना है। चीखना हो सकता है, चिल्लाना हो सकता है, रोना हो सकता है, जो भी हो अपने आप से जो हो तो होने देना है। किसी की चिंता नहीं करना है कि घर में कोई है, क्या सोचेगा, क्या कहेगा, पहले ही बोल दो उनको। और फिर अंतिम में लंबी गहरी सांस जारी रहेगी और भीतर ही भीतर अपने आप का निरीक्षण स्वयं का जारी रहेगा। और भीतर ही भीतर पूछना है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। झकझोर देना, पगला जाना, अपने आप को भीतर से देखना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और इसी प्रयोग से संबंधित हो सकता है कि आपका 10 दिन का कोई कार्यक्रम हम बनाएं। अब आप सभी तैयार हो जाएं साथी मित्र। पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी। जो खड़े होके करें तो ज़्यादा अच्छा है, और जो खड़े होने में सक्षम नहीं है तो वो बैठ के कर सकते हैं। लेकिन पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी। अंतिम में इशारा मिलेगा, अंतिम में आपको इशारा मिलेगा लेटने का। उस लेटते वक्त आप साइलेंस में चले जाते हैं, मौन में चले जाते हैं। ये ना समझे कि ध्यान खत्म हो गया, फिर आपको एक गीत के माध्यम से उठाया जाता है। बस अंतिम तक आप इस ध्यान से जुड़े रहें। सभी आंखें बंद कर लें, कोई आंखें ना खोल के रखे, बस इसका ध्यान रखें। हमें उस तक पहुंचना है जिससे सब ये जुड़ा है। मैं जुड़ा है, ये पूरी कायनात जुड़ी है। अब आप सभी आंखें बंद कर लें। मैं कौन हूं ध्यान में आप सभी का स्वागत है। जो खड़े होने में सक्षम है वो खड़े हो जाएं, और जो खड़े होने में सक्षम नहीं है वो बैठ के इस ध्यान को कर सकते हैं। जबरदस्ती खड़ा नहीं होना है। वैसे खड़े होके आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ लें। और भाव से भर जाएं कि आज जो मैं ये ध्यान करने जा रहा हूं इसमें मैं सफल हो सकूं और अपने स्वयं के दर्शन कर सकूं। अपने मैं को जान सकूं कि मैं कौन हूं। इसलिए जैसे इशारे मिले वैसे आप करते जाएंगे। और अब अपने आप को बीच में नहीं आने देंगे। बस यहां से जो इशारे हों बस उसको करते जाएंगे। इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। हाथ नीचे कर लें और अब जैसा मैं कहूं वैसा करें। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। नासिका से लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें। फिर उतनी ही लंबाई और गहराई से बाहर छोड़नी है जितनी लंबाई से भीतर लें उतनी ही लंबाई से बाहर छोड़ें। लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस। श्वास को नाभि तक जाने दें, नाभि तक जाने दें लंबाई से। जितनी भी लंबाई से आप सांस को अंदर भरें उसको भरें और उतनी लंबाई से बाहर छोड़े सांस को। बस लंबी और गहरी सांस लेनी है, बस श्वास ही बन जाना है, केवल श्वास। लंबी और गहरी सांस जैसे ही आप भीतर लेते हैं वैसे ही प्राण शक्ति एक अनंत रूप ले लेती है। आपका प्राण में शरीर विराट और अनंत फैलाव उसका हो जाता है। लंबी और गहरी सांस जारी रखें, लंबी और गहरी सांस जारी रखें। जो हो उसे होने देना है। श्वास पर श्वास, रोके ना, रोके ना कोई भी श्वास को। श्वास पर श्वास, श्वास भीतर गई फिर बाहर निकली। थोड़ी देर दिक्कत आएगी, कोई नहीं, चिंता ना करें, बस लेते जाएं लंबी और गहरी श्वास। ना भीतर भर के रोकना है ना बाहर निकाल के रोकना है, बस लंबी और गहरी श्वास। बहुत सुंदर, अति सुंदर। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। बहुत कुछ होगा। भीतर जो आपकी शक्ति है वो शक्ति का अनुभव होगा। अथा शक्ति का रूप है आप, वो शक्ति का अनुभव होगा। अथा शक्ति से परिपूर्ण है, वो शक्ति का अनुभव होगा, वो शक्ति का अनुभव होगा। लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। बहुत कुछ शरीर में होगा, उसको होने दें। जो शरीर में हो रहा है उसको होने दें। बस श्वासों को देखते रहें। भीतर गई श्वास, बाहर निकली, भीतर गई श्वास, बाहर निकली। बस उसे देखते रहें, बस उसे देखते रहें और शरीर में जो हो रहा है उसे होने दें। शरीर में जो हो रहा है उसे होने दें। लंबी और गहरी सांस जारी रहे, लंबी और गहरी सांस जारी रहे। अथा शक्ति आपके भीतर है, अथा शक्ति से परिपूर्ण है। वो शक्ति का पूरा इस्तेमाल करें, अभी करें, बिल्कुल अभी करें। अभी कर लें, जितनी भी शक्ति है उसका पूरा इस्तेमाल अभी कर लें। फिर बाद में ना सोचें कि मेरे पास बहुत शक्ति थी। अभी लगा दें, बिल्कुल अभी लगाएं, अभी लगाएं। बहुत शक्ति है आपके भीतर, बहुत शक्ति है आपके भीतर।
उस शारीरिक शक्ति का भी इस्तेमाल करें, अब इस्तेमाल करें। उस प्राण शक्ति का भी इस्तेमाल करें, बिल्कुल अभी इस्तेमाल करें। मन की शक्ति का भी इस्तेमाल करें। संकल्प से भर जाएं, संकल्प से भर जाएं। आपके भीतर अथा शक्ति है, उस शक्ति का प्रकट रूप भीतर से जब वो होगा तो पूर्ण रूपांतरण होगा। एक रूपांतरण आपके भीतर घटित होगा। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। लंबी और गहरी श्वास, लंबी और गहरी श्वास को ना छोड़ें। लेते जाएं, लेते जाएं। कुछ मित्र रुक रहे हैं, रोके ना अपने आप को। लेते जाएं, लेते जाएं। मैं देख रहा हूं कुछ मित्र रुक गए, रुके ना कोई भी साथी ना रुके। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। लंबी और गहरी, बस भीतर श्वास को देखते रहें, भीतर श्वास को देखते रहें। लंबाई से भीतर जा रही है और लंबाई से ही बाहर छोड़ी जा रही है। बस लंबी और गहरी श्वास को देखते रहें। केवल देखना मात्र रह जाए, बस देखना मात्र रह जाए। बस आप श्वास को भीतर लंबाई से ले रहे हैं और उतनी लंबाई से फिर छोड़ रहे हैं। बस लंबी और गहरी श्वास, केवल श्वास ही रह गई, केवल श्वास ही रह गई। बस केवल श्वास मात्र रह गई और श्वास को लेते रहें और जो हो उसको होने दें, जो हो रहा है उसको होने दें। बहुत कुछ घटित होगा, बहुत कुछ घटित होगा, उसको होने दें, उसको होने दें, उसको होने दें। रोके ना कोई मित्र, रोके ना। अथा शक्ति है, उसका पूरा इस्तेमाल करें, पूरा इस्तेमाल करें। भीतर जो त्रिनेत्र है, जो आज्ञा चक्कर है, वहां से बस देखते रहें। जो दिखाई दे बस वहां से देखते रहें, जो भी दिखाई दे बस वहां से देखते रहें। लंबी गहरी श्वास जारी रहे, लंबी गहरी श्वास जारी रहे, लंबी गहरी श्वास जारी रहे, लंबी गहरी श्वास जारी रहे। बस 2 मिनट और हैं, बस 2 मिनट और आप अथा शक्ति से, अथा शक्ति का इस्तेमाल करें, पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करें। उस शक्ति का प्रकट रूप जो भीतर आपके सूक्ष्म रूप से, जो आपके भीतर अथा शक्ति का रूप है, उसके दर्शन होंगे, उसके दर्शन होंगे। करते जाएं, करते जाएं। अगले सूत्र पर तभी चलेंगे जब आप पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं चलेंगे। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। 1 मिनट और है। पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से, प्राण शक्ति से, श्वासों की पूरी शक्ति से। लंबी गहरी श्वास, 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 लंबी गहरी श्वास। अब दूसरे चरण में प्रवेश करना है। लंबी गहरी श्वास जारी रहेगी, लंबी गहरी श्वास को नहीं छोड़ना है। लंबी गहरी श्वास जारी रहेगी और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर को जो हो उसे होने देना है। बस लंबी गहरी श्वास जारी रहे और शरीर को जो हो उसे होने देना है। शरीर आगे पीछे डोल सकता है, शरीर नाच सकता है, शरीर उछल सकता है, कूद सकता है। जो हो उसे होने देना है। लंबी गहरी श्वास जारी रहेगी। जो शरीर में हो रहा है उसको होने देना है। बाधा ना डालें अपने आप को। जो अपने आप से हो रहा है उसको होने देना है, उसको होने देना है। चीखना हो सकता है, चिल्लाना हो सकता है, रोना हो सकता है, उसको होने दें। जो हो उसको होने दें।
जो भीतर दमित भाव हैं वो प्रकट हो सकते हैं। अपने आप को रोकना नहीं है, बिल्कुल ना रोकें, बिल्कुल ना रोकें। अगर रोना है तो पूरे मन से रोएं, अगर हंसना है तो पूरे मन से हंसें, चीखना है तो पूरे मन से चीखें। अपने आप को रोके ना, जो हो रहा है उसे होने दें, जो हो रहा है उसे होने दें, रोके ना। शरीर को जो हो रहा है उसे होने दें। उठता है, बैठता है, लेटता है, जो भी हो उसको होने देना है। अब जो भी हो उसे होने देना है। शरीर पे किसी तरह की कोई बाधा नहीं, अब शरीर पे किसी तरह की कोई बाधा नहीं। जो हो रहा है उसे होने देना है। लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस जारी रहे। अथाह शक्ति जो भीतर प्रकट होनी चाहिए, उसका समय आ गया है। आप अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र और मुक्त कर दें। भीतर से उद्र गति, उस शक्ति का होने का समय आ गया है। बस उद्र गति उस शक्ति को होने दें, होने दें। लंबी और गहरी सांस जारी रखें, लंबी और गहरी सांस जारी रखें। जो हो रहा है उसको होने दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जो हो रहा है उसको होने दें, बीच में बाधा ना डालें। रोना है तो रोए, रोके रोए, हंसना है तो हंसे, जो हो रहा है उसको होने दें। चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना, जो भी हो उसको होने देना है। उछलना, कूदना, नाचना, जो भी हो उसको होने देना है। अगर शरीर चक्कर काट रहा है तो उसको काटने दें, अगर शरीर घूम रहा है तो उसको घूमने दें। अब जो भी हो रहा है उसे होने दें, जो भी हो रहा है उसको होने दें। लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस जारी रहे और भीतर से बस देखते रहें। भीतरी आंख से बस देखते रहें, भीतरी आंख से बस देखते रहें। जो हो रहा है उसे बस देखते रहें, जो हो रहा है उसे देखते रहें। जो भी भीतर शक्ति है, उस शक्ति का प्रकट रूप, उसके दर्शन होंगे। अति सूक्ष्म रूप से जो आपके भीतर शक्ति विद्यमान है उसके दर्शन होंगे। बस आप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। रोके ना, रोके ना, रोके ना। जीवन के जीते जी उस मृत्यु का अनुभव होगा। लंबी गहरी सांस लेते जाएं, लेते जाएं। साक्षात जीवन के जीते जी उस मृत्यु का अनुभव होगा। बस आप करते जाएं, लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस। बस करते जाएं। उस निराकार में प्रवेश होगा, उस निराकार में प्रवेश होगा जो आपका स्वरूप है। उस निराकार के दर्शन होंगे। इसलिए किसी तरह की चिंता ना करें, किसी तरह की चिंता ना करें। अगर वो सब होता है तो यहां हम मौजूद हैं। किसी तरह की कोई चिंता ना करें। बस आप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अगला चरण, उस चरण में प्रवेश से पहले अपने आप को झकझोर दें, बिल्कुल झकझोर दें, बिल्कुल पगला जाएं, बिल्कुल पगला जाएं, बिल्कुल पागल हो जाएं, बिल्कुल पागल हो जाएं। झकझोर दें अपने आप को, झकझोर दें अपने आप को। और अगले चरण में प्रवेश से पहले बिल्कुल पगला जाएं। नाचें, उछलें, कूदें, रोएं, हंसें, जो भी हो उसको होने देना है, जो भी हो उसको होने देना है, जो भी हो उसे होने देना है।
किसी तरह का कोई बंधन नहीं, स्वतंत्र और मुक्त हैं आप, स्वतंत्र और मुक्त हैं अब, बिल्कुल स्वतंत्र और मुक्त हैं। जो हो रहा उसको होने दें, जो हो रहा उसको होने दें। लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस जारी रहे। अब तीसरा चरण, तीसरे चरण में प्रवेश करें। लंबी गहरी सांस जारी रहेगी और भीतर ही भीतर पूछेंगे मैं कौन हूं। लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस जारी रहे और भीतर ही भीतर पूछें मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पूछें मैं कौन हूं, पूछे अपने आप से कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। झकझोर दें अपने आप को, पूछें कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। भीतर एक ही प्रश्न, भीतर एक ही सवाल कि मैं कौन हूं, कि मैं कौन हूं, कि मैं कौन हूं, कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इस सवाल से भर जाएं, इस प्रश्न को गहरा उतर जाने दें और भीतर बिल्कुल झकझोर दें अपने आप को कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस जारी रहे और भीतर ही भीतर पूछें मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। Who am I? Who am I? Who am I? पूछें मैं कौन हूं, पूछें मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस को न बंद, लंबी गहरी सांस जारी रहे और अपने भीतरी अंतरतम से पूछते रहें कि मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। इस्तेमाल करें अपने आप को, अब इस्तेमाल करें। भीतर ही भीतर पूछें मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बिल्कुल पगला जाएं, बिल्कुल पगला जाएं। पूछें मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। झकझोर दे एक ही सवाल बस भीतर कि मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। बिल्कुल पगला जाएं, भीतर पूछें मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। चीखना हो सकता है, चिल्लाना हो सकता है, रोना हो सकता है, रोके ना, जो हो उसको होने दे, रोके ना, जो हो उसको होने दे और भीतर ही पूछे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट और बचे हैं, बस 2 मिनट और बचे हैं। बिल्कुल कहीं किसी तरह का कोई भी अब कंजूसी ना रहे, किसी तरह की कोई कंजूसी ना बचे। लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस जारी रहे और भीतर ही भीतर पूछते रहें कि मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। बस 1 मिनट बचा है,
झकझोर दें अपने आप को, बस यही सवाल कि मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। न लंबी गहरी सांस लें, एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। ना अब कोई सवाल, अब बस एकदम रिलैक्स, एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम मौन, एकदम मौन। अब बिल्कुल बस गिर जाएं, पड़ जाएं। अब केवल बस एक उसी की प्रतीक्षा, उसी की प्रतीक्षा में बस धीरे से जो साथी मित्र हैं वो लेट सकते हैं, धीरे से बस लेट जाएं, गिर जाएं, पड़ जाएं और एक स्थिति में रहें जहां जो जैसा है वैसे बस गिर जाएं, पड़ जाएं, एक स्थिति में रहें। अब हिले डुले ना, एक मुर्दे के माफिक, जैसे मुर्दा पड़ा है, बस एक मुर्दे के माफिक। और मुर्दा ना हिलता है ना डुलता है, बस थोड़ी देर उस अवस्था में रहें, बिल्कुल उस अवस्था में रहें। बंद आंखों से पूरे भाव से भर जाएं, शरीर स्थिर हो रहा है, इस भाव को गहरा उतर जाने दें। शरीर एकदम स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है। पैरों से शुरू करें, नीचे से ऊपर बढ़ते जाएं, शरीर का एक एक अंग स्थिर होता जा रहा है, इस भाव से भर जाएं। पैर स्थिर हो गए हैं, घुटने स्थिर हो गए हैं और ऊपर बढ़ते जाएं। जंघा भी स्थिर हो गई है, छाती भी स्थिर हो गई है, हाथ भी एकदम स्थिर हो गए हैं, चेहरा सिर एकदम स्थिर हो गए हैं, पूरा शरीर एकदम स्थिर हो गया है।
शरीर एकदम स्थिर हो गया है। आप दूर से अपने शरीर को बिल्कुल देख रहे हैं। शरीर पड़ा है मुर्दे के माफिक, एकदम स्थिर। शरीर पड़ा है एकदम स्थिर, एकदम स्थिर, और पूरा शरीर एकदम स्थिर हो गया है। पूरा शरीर एकदम स्थिर हो गया है। अब शरीर में श्वास है, श्वास भी बिल्कुल एकदम शांत हो गई। श्वास भी बिल्कुल एकदम शांत हो गई। श्वास भी बिल्कुल सहज एवं शांत हो गई। बिल्कुल शांत हो गई श्वास। मन भी एकदम शांत हो गया। मन भी एकदम शांत हो गया। मन भी एकदम शांत हो गया। बस चारों तरफ की जो भी आवाजें जैसी भी हैं, बस उनको आप सुन रहे हैं। जिस तरह की भी आवाजें हैं उनको बस आप सुन रहे हैं और एकदम बिल्कुल शांत हैं। धीरे धीरे एकदम गहरे मौन ने आपको घेर लिया है। धीरे धीरे आप बिल्कुल गहरे मौन में जाते जा रहे हैं। बिल्कुल एक गहरा सन्नाटा, बिल्कुल एकदम मौन, एकदम गहरा सन्नाटा और एकदम बिल्कुल मौन, बिल्कुल मौन। एकदम चारों तरफ उस सन्नाटे ने आपको घेर लिया है और एकदम मौन हो गए हैं आप। और एकदम मौन, एकदम मौन। इस मौन की अवस्था में रहें। इसी अवस्था में रहें। इसी अवस्था में रहें।
किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में है किछ नहीं, मेरा मुझ में है किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में है किछ नहीं, मेरा मुझ में है किछ नहीं। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, मेरा मुझ में है किछ नहीं, मेरा मुझ में है किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में है किछ नहीं, मेरा मुझ में है किछ नहीं। तू करता तू हुआ, मुझ में है रहा ना हूँ, तू करता तू हुआ, मुझ में है रहा ना हूँ, जब आपा पलटा मिट गया, जब देखो तब तू, जब आपा पलटा मिट गया, जब देखो तब तू, जब देखो तब तू, मेरा मुझ में है किछ नहीं, मेरा मुझ में है किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में है किछ नहीं, मेरा मुझ में है किछ नहीं, मेरा मुझ में है किछ नहीं। जो ध्यान में रहना चाहते हैं वे ध्यान में रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं बस वे साथी मित्र 2-4 लंबी गहरी सांसें लें, 2-4 लंबी गहरी सांसें लें और बस धीरे से
हाथों को पैरों को बस धीरे से हिलाएं, बिल्कुल धीरे से। कभी भी झटके के साथ नहीं उठना। जब उठने का थोड़ा मन करे तभी धीरे से करवट लेके उठ के बैठना होता है। इसका हमेशा ध्यान रखें। जिसकी जैसी भी यात्रा रही है, आप सब का आभार, जो भी साथी मित्र जुड़े। ओम आनंदम।